आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर, आ रही है, पर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी इसीलिए नहीं पता है मुझे। तो कोई और बता दीजिए सर को। 50 नंबर के सूत्र के तभी खत्म किया था। 5050 अच्छा। तद वैराग्य। हाँ, तद वैराग्य तपि दोषभी जक्षये केवल्यम। ये श्लोक तो 5050। ओके। आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो प्लीज मुझे कहना कि सर स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिखा आपको? नहीं सर। 5015 है। यस सर। ओके। सूत्र नंबर बता सकते हैं मुझे कौन सा होगा? सर 50 हो गया था, 51 से स्टार्ट, 51 बाकी है। 50 बता सकते हैं कौन सा था? हाँ सर। तद्वैराग्यदपि दोष बीजक्षये केवल्यम। ये श्लोक तो 50 का है, राइट? आपको स्क्रीन दिखा? स्क्रीन दिखा आपको? हाँ सर। देखिए, आवाज मेरी सही आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आप देखोगे कि जो महर्षि पतंजलि जी थे वो विभूतिपाद की शुरुआत उन्होंने सिद्धियों से की थी, और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई, जो उन्होंने कहा संयम, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा जो एक तत्व की जो स्थिति बनती है, एक तत्रम संयम, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं संयम। आप देखोगे कि महर्षि हमें कहते हैं कि ये धारणा, ध्यान, समाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके द्वारा हम लोग जो है वो अलग अलग विभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं।
आपके मन में प्रश्न आता है कि सर इतनी सारी जो विभूतियां हम लोगों ने जो समझी वो विभूतियां इनबिलीवेबल है, यानी कि न मानने योग्य है। कभी कभी हमें लगता है कि ये हमें सिद्धियां मिलती होगी, पर कुछ समझा, जब हमने उसको जाना तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम इतिहास के पन्ने को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तब जाकर ये सिद्धियों का वर्णन हमारे महान ग्रंथों के अंदर देखने को मिलता है। प्रश्न हमारे मन में ऐसा आता है कि ये सिद्धियां से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऋषिगण, बहुत सारे महात्माएं उससे अटैचमेंट हो जाते हैं, और जिसके कारण साधक अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है। महर्षि बताते हैं कि हर एक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य विभूति नहीं है, सिद्धियां नहीं है, क्या है, केवल्यम है। और इस केवल्य को यदि प्राप्त करना है तो महर्षि कहते हैं तदेव वैराग्य अपि दोष बीज क्षय केवल्य। तो अब देखो कि जो विश्व का नामक जो सिद्धि है एक प्रकार की, वो भी सिद्धियों की ही एक बात है। तो उससे भी वैराग्य छूट जाने पर, वैराग्य किस तरह का वैराग्य, इस सिद्धियों का वैराग्य, और जब वो वैराग्य छूट जाता है तब साधक के अंदर अविद्या आदि क्लेश की जो बीज है वो नष्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर बीज शब्द का इस्तेमाल किया है महर्षि ने, क्लेशों के दोष बीज, क्लेश तो नहीं बताए पर दोष बीज बताए। बीज माने कि फिर से अविद्या पैदा हो सकती है, फिर से राग हो सकता है, फिर से द्वेष हो सकता है, पर उन्होंने कहा उस बीजों को नष्ट होने के बाद जो स्थिति मिलती है उस स्थिति को हम लोग कहते हैं केवल्य। मेरी बात को आप लोग याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि केवल्य किसको कहते हैं, डिफाइन द केवल्य, या राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ द केवल्य। तो आपको ध्यान रखना है केवल्य का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि योगी को एक विश्व का नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और उस सिद्धियों से मिलने से उनके अंदर वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य माने कि क्या, डिस अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिटीज। और इस सिद्धियां प्राप्त होने पर उनके अंदर अविद्या आदि क्लेशों का जैसे नाश हो जाता है, तभी जाकर उसकी जीवन की स्थिति कैसे होती है, केवली की तरह, यानी कि योगी जीवन मुक्त हो जाता है। इस स्थिति को महर्षि ने केवल्य का नाम दिया है। अब आप देखोगे कि लिखोगे कैसे, यदि मानो कि हमने एग्जाम में मानो कि केवल्य पूछते हैं, तो आपको लिखना है कि केवल्य का जो कॉन्सेप्ट है वो महर्षि पतंजलि जी ने विभूति पाठ में बताया है, 3.50 नंबर के सूत्र में, यानी कि विभूति पाठ के 50 नंबर के सूत्र में बताया। उन्होंने सूत्र के द्वारा समझाया, फिर आपको वहां पर सूत्र लिखना है, और अब लिखना है कि भाई तदे वैराग्य अपि दोष बीज क्षय केवल्य, है ना। इस तरह से जब आप लिखोगे फिर आपको एक एक शब्द का ट्रांसलेशन मूवमेंट में जाना है, और ट्रांसलेशन मूवमेंट करने के बाद आपको उसका मीनिंग लिखना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने आपके सामने बताया, राइट। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है और समझना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग पिछले समय नहीं थे। अब जो हमारे लिए जो एक नया सूत्र आता है वो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, उसको जरा आप लोग एक बार देखिए।
अब देखोगे कि धीरे 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 हम लोग विभूतियों को समझते समझते ऐसे सूत्र तक आ गए हैं जो हमारा लक्ष्य 55 सूत्र से उसको समझना था, उसको पूरा करना चाहिए। अब 51 नंबर का जब आप सूत्र देखोगे तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है, उसको एक बार देखो। देखो 51 नंबर का सूत्र। अब जो महर्षि को जो बताना था, जो समझाना था, वो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने समझा दिया और बता दिया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 51 से 55 सूत्रस में और क्या क्या होगा जो हमें फिर से महर्षि अवेयर करना चाहते हैं, फिर से हमें महर्षि सचेत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है जो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय उप निमंत्रणे संघ सम्य अकरणम पुनः अनिष्ट प्रासंगत। उन्होंने एक बात बताई हमारे सामने। उन्होंने कहा कि भाई मानो के हम उच्च उच्च स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, उस व्यक्तियों को हमने उच्च स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। यदि वो हमें आमंत्रित करते हैं, वो हमें बुलाते हैं, तो भी हमें आसक्त हो जाते हैं, अहंकार हो जाते हैं, राग हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग फिर से उस अनिष्ट स्थिति में चले जाते, उस बंधन में पड़ जाते हैं, उस बाधा में हो जाते हैं, और जिसके कारण फिर से हमारा जो उत्थान हुआ था केवल्य की तरफ, वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। हम फिर से निम्न होते चले जाते हैं। एक मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि आपने 5 चित्त भूमि के बारे में पढ़ा था, है ना? पंचम चित्त भूमि के बारे में पढ़ा था, याद हो तो ये 5 की चित्त की जो भूमि है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो साधक की यात्रा नीचे से ऊपर की तरफ है, और धीरे धीरे मानो कि वो एकाग्र अवस्था तक पहुंचता है, निरुद्ध अवस्था तक पहुंचता है, पर बीच में मानो कि उसको कोई जगह पर निमंत्रण मिलता है, कोई आमंत्रण मिलता है और वहां पर चले जाता है ना? अभिमान की तरफ, राग की तरफ, अहंकार की तरफ। तो फिर से वो बंदा क्या होता चला जाएगा, योग साधना में नीचे की तरफ आता चला जाता है। पर यदि उसको ऊपर उठना है तो उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कौन सी चीजें? कि चलो हम लोग जा रहे हैं, फिर से निरस्त होकर वहां से वापस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि ऐसे करने से भी यदि हमारे अंदर ये चीजें आती है, राग, अभिमान, अहंकार, तो महर्षि हमें बताते हैं कि आप लोग कभी भी जो है ना, वो योग के उच्च स्थान में कभी नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए यहाँ पर हल्का सा महर्षि हमें अवेयर करते हैं सिद्धियां मिलने के बाद, है ना? राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछो, या आपके ध्यान में इसके संबंधित कोई यदि एग्जाम्पल आता हो तो भी आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल दीजिए आप लोगों की ओर से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ मेरी रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। बोलिए, ट्राई करो।
एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? फिर से मेरी आवाज क्यों चली जा रही है? आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज तो आ रही है पर सर नहीं, एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। बोलो। भगवान शिव जी का। अब देखोगे कि वो उच्चतम स्थिति के एक योगी है। पर जब भी किसी के वहां पर जाते हैं, आपने नाम सुना होगा, वो कैसी स्थिति में रहते हैं? कैसी स्थिति में रहते हैं? नीरस स्थिति में। यानी कि ऐसा नहीं कि चलो कोई चाहो जला लेने जाए, जैसा भी स्थान मिले हमें, वो स्थान हम लोग एक आत्मसम्मान के साथ बैठकर हम वापस आ जाएंगे। ऐसा हम लोग देखते हैं उनके उसमें, है ना? तो देखा जाए तो उत्तम कोई योगी यदि कोई है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? भगवान शिव जी को। ऐसे एक सिंपल हम एग्जाम्पल मुंह कर सकते। देखो बहुत सारे लोग, ऐसा तो मैंने एक उच्चतम स्थान दे दिया, बहुत सारे योगी लोग, तो उनको मान सम्मान की कोई भूख नहीं होती, है ना? और न तो वो लोगों को रखना चाहिए। यदि है तो क्या वो अटैचमेंट हो सकती उस वस्तु के प्रति, उस चीज के प्रति? तो बेहतर है, यहाँ पर महर्षि बताते हैं, यदि वो ऐसी भावनाएं रखते, ऐसी स्थिति रखते हैं, तो वो फिर से क्या योग में आगे नहीं बढ़ सकते, भले उन्होंने विभूतियां क्यों ना प्राप्त कर ली। ये समझ में आया जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ? सर एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा भी है ना कि भगवान शिव जैसे वो दक्ष प्रजापति जैसे यज्ञ कर रहा है तो उसमें इनविटेशन नहीं देते इनको, सब देवी देवताओं को बुलाते हैं और पार्वती को और शिव को इनविटेशन नहीं देते। फिर भी वो पार्वती जाने की जिद करती है तो शिव मना करते हैं कि नहीं, नहीं बुलाते तब तक नहीं जाना चाहिए। उनको पता था। अब देखो, वो देवों के भी देव है, महादेव, देवों के पास विभूतियां है, पर वो अपने आप को कैसे समझते हैं? विभूतियों से भरे पड़े। और महादेव इसलिए कहा गया कि विभूतियां होने के बावजूद भी वो निरअहंकार है, अभिमानी है ना, डिसअटैचमेंट की स्थिति। इसलिए महर्षि यहाँ पर हमें एक क्षण के लिए तो सचेत करते हैं, केवल ही ऐसे नहीं मिलता है। राइट? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, ले लिया। देखो नेक्स्ट सूत्र है, मैंने अभी बताया था कि विषयों का वा जो सिद्धि जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बारी बारी से याद दिलाती है कि हमारे अंदर जो है ना, वो वैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है विषयों का वा सिद्धि से। तो महर्षि कहते थे ये तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग कहते थे सर सिद्धियां मिलती है और हम लोग जो है कभी कभी तो भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना? और भूलने के कारण क्या होता है? हमें ऐसा एक अहंकार स्थिति आ जाती है, पर हमें बारी बारी से याद कौन दिलाएगा? इसलिए महर्षि कहते हैं क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम। देखो क्षण, हम समय की सबसे छोटी इकाई
हाँ, मेरी आवाज आई? हाँ सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट फोन हो गया था। स्क्रीन दिखाई दी आपको? मुझे बताइए प्लीज। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ सर। है ना? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई क्षण और क्षण में हम निरंतरता के साथ जब संयम करते हैं तो हमारे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमने कहते हैं हमें पल पल हमारी सिचुएशन को, हमारी गलती को एक जागृत अवस्था के साथ हमें समझना चाहिए। कहीं हम अपने पाथवे से हमें पाथवे में से दूर तो नहीं चले जा रहे। ये बड़ा मुश्किल है। क्षण क्षण उन्होंने बताया। यदि हमें वो चीज याद रखनी है तो महर्षि कहते हैं कि क्षण एवं क्षण की निरंतरता में संयम कर लेने से योगी में विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमने कहते कि बारी बारी से हमें उस चीज को याद रखना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, है ना? तभी जाकर महर्षि यहाँ पर कहते हैं कि भाई आपको वो स्थिति जो है ना वो प्राप्त होगी। ऐसा हम लोग करते हैं कि हम लोग पल पल में जीते हैं। एक प्रश्न आता है हमारे सामने, आप मुझे कहोगे हाँ सर यदि हम जीते हैं पल पल में तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए महर्षि बड़ी अच्छी बात बताए, देखो विवेकज ज्ञान की प्राप्ति है। किस किस में संयम करने से? निरंतरता में। हमने कहते सही है गलत है, सही है गलत है, मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर अवे तभी जाकर महर्षि कहते ये सिद्धियां हमें विवेक जनित होगी तो दिक्कत नहीं होगा, तो अपने पास जरूर रहेगी। अच्छा हनुमान जी को देखो, है ना? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना? तो यहाँ पर अष्ट सिद्धियां है, उसके बावजूद भी क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सदा रहो रघुपति के दासा। तो जब रघुपति के दास होगे ना तो ये विवेक जनित स्थिति होगी। पर रघुपति के दास नहीं होगे और ऐसा आप सोचोगे या हम लोग भी ऐसा सोचेंगे कि भाई ये तो सिद्धियां जो है ना वो बड़ी अद्भुत सी, चलो इसका हम इस्तेमाल करने लगे ना। हर एक सिद्धियों के पीछे भी कोई कार्यवत है, तो है विवेक ज्ञान। और विवेक ज्ञान में सही और गलत का भान रहता है। इसलिए महर्षि ने बताया क्षण तत्क्रमयो, हमें उस समय की सबसे छोटी चीजों को ध्यान रखती हुए हमारे अंदर वो निरंतरता आनी चाहिए। और उस निरंतरता में संयम कर लेने से, उस निरंतर में ध्यान रखने से है ना व्यक्ति के अंदर एक विवेक जनित ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, ये आप ध्यान रखो। ये बात पता चले, देखो हमें विभूति के एंडिंग सूत्र में हमें अवेयर कर रहे हैं। यदि विभूति पचाना है तो इस तरह से हम पचा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं आपको जो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ? है? हम्म, हम्म, बिल्कुल। विवेक का मतलब हमसे अ, सही और गलत के बीच का भेद को समझना, जिसको हम कहते हैं विवेक का। right? ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया है? ले लिया आपने? हाँ सर। नेक्स्ट सूत्र देखो क्या कहते हैं। बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि विवेक ज्ञान होने से क्या होता है और विवेक ज्ञान की स्थिति में साधक की कंडीशन कैसे होते हैं। बड़ी अच्छी बताई, जाति लक्षण देशो। जाति मीन्स क्या?
हमने कहते कि अलग-अलग लोगों को समाज में अलग-अलग जाति होती है, या हम अलग-अलग अ, हमने कि येलो कलर हम अलग-अलग वस्तुओं के भी एक स्वरूप होता है अलग-अलग, स्ट्रॉन्ग, हार्ड। तो जाति और लक्षण, जाति और पदार्थ का स्वरूप स्थान से, देशों का मतलब होता है स्थान से, अन्यतान अवच्छेदात, यानी कि जाति, लक्षण और स्थान में, देश यानी कि स्थान, एक ही जैसे दिखने वाली वस्तुओं में विवेक ज्ञान के द्वारा योगी को भी पृथक का ज्ञान होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दो, ये दो समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं का पूर्वोक्त विवेक ज्ञान से भेद का ज्ञान होता है। याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि आपको याद तो सांख्य फिलोसॉफी की याद आ रहा है, प्रकृति समझ में आया और पुरुष याद आ रहा है आपको। तो प्रकृति और पुरुष के भेद को हम समझ लेते हैं विवेक ज्ञान के, भाई ये प्रकृति है तो प्रकृति ही है, और ये पुरुष है तो पुरुष ही है। ये दोनों को जब हम एक समझते हैं, तब हमारे अंदर अस्मिता नामक स्थिति पैदा होती है। महर्षि ने क्या बताया, तो जितनी भी वस्तुएं है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ है, उन चीजों में भेदों को समझना, उन चीजों में यानी पृथक पृथक समझना है ना? भाई ये चीज से बनी है और ये चीज से बनी है। जब हम उसको पृथक पृथक समझ लेते तो उसका हमें ज्ञान होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई, ये केनोपनिषद का वाक्य है कि भाई किसके द्वारा आंख दिखती है, किसके द्वारा मन चलता है, किसके द्वारा हमारे कान जो है ना वो बाहरी वस्तु को सुन सकते हैं, मेरी जो जीवा है वो किसके द्वारा बोलती होगी। तो आप कहेंगे सर एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगा इसके द्वारा बोलती होगी ना। अब जरा सोचोगे, जहाँ पर हमारी वाणी स्तब्ध हो जाती है, कान किसके द्वारा सुनाई देते होंगे, तो कोई ऐसा स्थिति होगी जिसके द्वारा मैं और आप सुनते हो। तो विवेक ज्ञान क्यों होना चाहिए हमारे अंदर, तो महर्षि यहाँ पर कहते हैं कि विवेक ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि सही और गलत भी पृथक पृथक को समझना, चाहे वस्तु हो, चाहे जाति हो, चाहे स्थान हो, पता है कि हर एक पीछे कोई देती मान जो है ना वो सत्य। महर्षि ने बताया कि जाति, देश और काल, विवेक ज्ञान से क्या होता है, ये फायदा होता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई ईश्वरीय पावर मुझे बुला रहा है, तो क्या हुआ, विवेक ज्ञान। यदि आप ऐसे ही सोचे कि भाई मैं ही बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, तो अस्मिता का भाव आ जाता है। हाँ, तो अस्मिता का भाव आ जाता है। यदि अस्मिता का भाव आया तो अस्मिता का भाव आया तो क्या दिक्कत हुआ, तो हम लोग जो है ना वो फिर से योग के निम्न स्तर पर चले जाते हैं। तो महर्षि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई जो हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। ये क्लियर हो आपको? हाँ, अब बताओ आप कितना समझे। आप बताओ कितना समझो मैंने जो समझाया उसमें। कौन मुझे समझाएगा, मैंने समझाया वो कौन समझाएगा? अपनी लैंग्वेज में जरूर है नहीं, हाँ,
अपने लैंग्वेज में बता सकते हो। हम्म, हम्म। और कौन बताएगी प्लीज? सर विवेक ज्ञान से हमें सही गलत का फर्क पता चलता है, तो जी, उसी से ही हम अलग-अलग संसार में जो मतलब जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको हम जानने के लिए कोई जाति को देखते हैं, कोई लक्षण या देश जो इसमें बताया है, तो उस हिसाब से हम जान सकते हैं उसके आधार पर। हम्म, ओके। और कौन बताएगा प्लीज? ट्राई करो तो। फिर मैं ये रिजेक्ट कर देता हूँ। ट्राई करो। सर, एक जैसी दिखने वाली जो वस्तु है या फिर कोई जाति है, उसके लक्षण के द्वारा अपनी विवेक बुद्धि से उसको आइडेंटिफाइड करते हैं। तो उसका जो पृथक्करण है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो उनके लक्षणों, उनके स्थान और उसके हिसाब से करते हैं। एक जैसे स्वरूप भले ही दिखते हैं, बट उसके लक्षण के थ्रू और उसका पृथक्करण करके उसके अनुभव से उसका डिफरेंशिएट करते हैं कि दोनों अलग अलग हैं ऐसे। तो वो अपनी विवेक बुद्धि का वहां पे वो करके उसको आइडेंटिफाइड करना पड़ता है कि भाई वो अलग अलग जाति, एक जैसे दिखने वाले चीज जो है वो लक्षणों से अलग अलग जाति के हो सकते हैं। वेरी गुड। देखो, बहन ने जैसे बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो उन्होंने शब्द बताया है कि समान जाति है। अब देखो, जाति, लक्षण, देश। अब अक्सर सोचोगे कि जब, फिर से मैं अपने इसी सूत्र को दूसरी तरह से मैं समझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ और थोड़ा सही से। देखो, जब विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब साधक को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा विचार में कर रहे हैं। अब देखोगे कि तीन चीज यहाँ पर बताई है महर्षि ने। एक तो जाति, लक्षण और स्थान। जब देखोगे कि जाति, लक्षण और स्थान की दृष्टि से देखा जाए, तो किसी भी पदार्थ को या उस पदार्थ का भेद करना बड़ा मुश्किल होता है। हम नहीं कहते कि कुछ ऐसे लक्षण होते समान देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी जाति होती जो समान देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो इक्वल होते हैं, तब उसको भेद करना मुश्किल है। पर जब विवेक ज्ञान के आधार पर महर्षि कहते हैं कि हम उसको, बीच में जो अंतर है, जो भेद है, उसका हमें पता लगा सकते हैं। यही पावर, यही शक्ति किसके पास होती है? केवल ही विवेक ज्ञान व्यक्ति के पास ही होती है। अब देखोगे कि जैसे आपने कहा कि भी जाति, तो जाति हम क्या कहेंगे? तो एक ही प्रकार के पदार्थ और वस्तुओं को हम जाति कहते हैं। मैंने अभी बताया, कोई कास्ट भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पदार्थ भी हो सकता है। वो वस्तु और पदार्थ का समूह
जिसको हम कहते हैं जाति। लक्षण माने कि क्या? जाति में कुछ चिन्ह होते, पदार्थ में कुछ चिन्ह होते, पदार्थ में कुछ लक्षण होते, तो उसमें भी हम अंतर लगा सकते हैं। जैसे कि कौन सी वस्तु है, उसका कलर कौन सा है, हाँ, हेवी है कि लाइटली है, राइट? ये सारी स्थिति है। तीसरी चीज हुई यहाँ पर स्थान। स्थान का अर्थ क्या होता है कि अलग अलग जगह। मानो कि कोई भी पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, अलग अलग स्थानों पर उसका रंग, उसका रूप और उसका क्रिया भी हमें अलग अलग दिखाई देता है। आप देखोगे कि हमारा पूरा भारत एक है, पर साउथ में चले जाओगे स्थान के हिसाब से, तो आपको, है तो हम मनुष्य, पर आपको देखो उसके लक्षण देखने को मिलेगा, रंग और रूप, उसकी क्रिया, उसका भोजन। तो महर्षि कहते हैं कि ये तीन चीज के अंदर, जाति, लक्षण और स्थान में जब व्यक्ति उसको भेद समझ लेता है, अब दिखते हैं समान, जैसे मैंने नहीं कहा कि हम दिखाई देते हैं सारी इक्वल, पर उस भेद समझ लेता है, अंतर समझ लेता है, तो वो वही समझ पाता है जो विवेक ज्ञानी होते हैं। बाकी उसका अंतर समझना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको एक और चीज में एग्जांपल दूं कि मानो कि, एक मैं एग्जांपल दूं, मानो कि गाय, हाँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं गाय। अब देखो, मानो कि जिसके पास 50 गाय हो, 100 गाय हो, अब गाय तो हमें गाय ही दिखेगी। जब हम वहां पर जाएंगे तो सभी गाय एक ही समान होती है मोस्ट ऑफली, पर जो उसका मालिक होता है वो समझ लेती है कि ये सीता गाय है, ये लक्ष्मी गाय है, ये तारा गाय है ना, इसका नाम ये है ना, तो वो भेद समझ लेता है। बाकी हम लोगों के लिए भेद करना मुश्किल है, पर जो विवेक ज्ञानी होता है वो सही ढंग से, आसानी से वो पता चल जाता है, क्योंकि उसके साथ वो रहता है, उसके साथ वो जीता है, उसकी भावनाओं को समझना हो, उसने समझा है, तभी जाकर उस योगी जो है ना, वो साधक योगी या गाय का जो मालिक है ना, वो समझ लेता है कि हाँ अभी ये सही सही है, अलग अलग है। यानी कि इसका नाम गीता है, सीता है, यानी लक्ष्मी है। तो ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, विवेक ज्ञान के लाभ। तो पहला मैंने आपको बताया क्या, भाई विवेक ज्ञान किसको कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि विवेक ज्ञान के लाभ क्या क्या है। तो विवेक ज्ञान का लाभ क्या है कि वो साधक जो है, वो योगी जो है ना, वो जाति, पदार्थ और स्थान के बीच के भेद को, अंतर को इजीली समझ पाता है। ये विवेक ज्ञान के लाभ हुए, हम नहीं समझ पाते, मुश्किल है। ये चीज यहाँ पर महर्षि ने विवेक ज्ञान का फल बताया। ये समझ में आया आपको? भले पर्सनालिटी एक जैसी है, लक्षण एक जैसा देखने को मिलेगा, स्थान एक ही जैसा है, पर जो परख है, अब दूसरा देखो, हीरा, अब देखो हीरा की मूवमेंट सभी एक ही जैसी है, पर जो हीरे का जो परखनार है ना, जौहरी, उनको पता चल जाता है कि एक पूरे है ना, एक सेट में जो हीरा नकली है वो कौन सा होगा। हम लोगों को जानना इजीली है कि मुश्किल है? मुश्किल है सर, है ना? ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब आपके मन में प्रश्न ऐसा होता है कि सर हमें भी जौहरी बनना है, हमें भी विवेक ज्ञानी बनना है, जिसके कारण हमें लाभ मिले। तो महर्षि कहते हैं कि उसके लिए आपको कुछ साधना करनी पड़ेगी।
उसके लिए आपको कुछ चीजों को करना पड़ेगा। क्या है? तो महर्षि हमें नेक्स्ट सूत्र में बताना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महर्षि बताते हैं तारकम सर्व विषयम। देखो, तारकम सर्व विषयम, सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकम ज्ञानम, विवेकजम ज्ञानम। बड़ा अच्छा सूत्र है। देखो, तारकम का मतलब क्या होता है? भाई स्वयं की प्रतिभा। हमने कहते तारकम, ये मेरी प्रतिभा है, ये मेरी योग्यता है। कैसे उत्पन्न हुई है? साधना से उत्पन्न होती है। जौहरी ऐसे नहीं बना जा सकता है, गौपालक ऐसे नहीं बना जा सकता है, गुरु ऐसे नहीं बना जा सकता है। ये स्वयं की प्रतिभा है। कैसे? अपनी योग्यता से, अपनी साधना से ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जिसको हम कहते तारकम। सर्व विषय, सभी ज्ञेय तत्वों को जानने वाला। तारकम कैसा होना चाहिए? देखो, हमने 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 पढ़ा था सर्वज्ञ ज्ञाता। याद करो, कॉन्सेप्ट ऑफ द ईश्वर में हमने पढ़ाया था सर्वज्ञ ज्ञाता, यानी कि सर्व विषय, सभी विषयों को जानने वाला, जिसको हम कहते हैं सर्वज्ञाता। दूसरा है सर्वार्थ। सर्वार्थ, सर्वार्थ का मतलब क्या होता है? सर्वथा का मतलब होता है कि हम सदा, नहीं कि सर्वथा के लिए ये हमारा साथी है। सर्वथा मीन्स क्या? सदा मीन्स क्या? भूत भविष्य वर्तमान काल। विषय, सभी विषयों को जानने वाला। महर्षि क्या कहते हैं? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम, यानी कि जो स्वयं में प्रतिभाशाली है, जो साधना से उत्पन्न जो उसको ज्ञान मिला है, जो सभी तत्वों को जानने वाला है, जो सदा सभी विषयों को जानने वाला है, चाहे भूत हो या भविष्य या वर्तमान काल। और च अक्रमम इति विवेकजम ज्ञानम। उन्होंने कहा अक्रमम का मतलब क्या था? बिना क्रम के। इति, इस प्रकार का विवेक से उत्पन्न ज्ञान को हम लोग विवेक ज्ञान कहते हैं। देखो कितनी अच्छी उन्होंने बात बताई है। उन्होंने कहा कि भाई आगे वाले हमने जो सूत्र समझा था, उसमें महर्षि ने विवेक ज्ञान के विषयों की बात की थी कि जो विवेक ज्ञानी है वो जाति, लक्षण और तीसरा मैंने क्या बताया था? जाति, लक्षण और स्थान, हाँ? ये तीनों का जानकार होता है। अब महर्षि बताते कि वो विवेक ज्ञानी क्या होता है, कैसे होता है, कोई उसकी विशेषता है? हाँ, उसकी विशेषता है। तो क्या उसकी विशेषता है? ऐसे अक्सर हम लोग नहीं पूछते कि भाई हाँ, विवेक ज्ञान की विशेषता क्या है? तो महर्षि ने 4 उसकी विशेषता बताई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना। विवेक ज्ञान क्या है और उसकी विशेषता की चर्चा करो। तो महर्षि ने 4 इसकी विशेषता बताई। अच्छा, कैसे पता चले कि ये विवेक ज्ञानी है? महर्षि कहते कि 4 उसकी विशेषताएं है। अच्छा, कौन सी? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय अक्रमम। देखो, महर्षि कहते हैं कि अभी मैंने बताया तारकम यानी कि स्वयं को प्रतिभा से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां, शक्तियां। हम लोग नहीं कहते कि भाई व्यक्ति अथाग मेहनत करता है और उसको बुद्धि प्राप्त होती है और उस बुद्धि के ज्ञान से व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। अचानक कोई ऐसी उत्पन्न नहीं होती। यदि होती है तो गुरु की साधना से होती है, गुरु के आशीर्वाद से होती है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि योगी के स्वयं की एक प्रतिभाशाला व्यक्तित्व होता है विवेक ज्ञानी का। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या बताया?
महर्षि कहते सर्व विषय, जो विवेक ज्ञानी होता है ना, जो योगी, वो सभी विषयों को ठीक ठाक ज्ञान कराने वाला होता है। जो कुछ भी मोक्ष के लिए जानने योग्य विषय है, उस विषय के बारे में जरूर बताता है, उस विषय के बारे में जरूर चर्चा विचारणा करता है। विषय हमने कहते हैं, चलो ए सर के पास जाएगी, मैडम के पास जाएगी, ए विषय की ज्ञाता है। तीसरी, सर्वथा। तो ऐसा नहीं कि भाई ये ज्ञान अभी ही है ना, वो भूत भविष्य तीनों स्थिति को आपको उस ज्ञान के बारे में बता देगी, उसकी अवस्था के बारे में बता देगी। वो कौन करवा सकता है? वो विवेक ज्ञान ही करवा सकता है। सर्वथा। तो इसका भूतकाल क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, और उसका वर्तमान क्या होगा। और चौथा महर्षि बताते अक्रममा। अब देखोगे कि हम अक्सर कहते कि सामान्य ज्ञान और लौकिक ज्ञान में अंतर है। सामान्य ज्ञान यानी कि कैसा ज्ञान, जो मेरे और आपके अंदर है। लौकिक यानी कि दिव्य ज्ञान है। तो वो जो व्यक्ति होता है, वो दोनों ज्ञान का जानकार होता है, सामान्य ज्ञान का भी और लौकिक ज्ञान का भी। अब देखो यहाँ पर बिना क्रमम का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि उसको पहले नंबर का ज्ञान नहीं पता होगा, दूसरा तीसरा चौथा अंतिम तक के ज्ञान की स्थिति होगी। अक्रमम कुछ भी पूछो। अक्सर होशियार होशियार छात्र क्या कहते हैं, सर आप 195 सूत्र में से कोई भी पूछो, पहला पूछो, दूसरा पूछो, चौथा पूछो, अंतिम पूछो, उसका कोई क्रमम नहीं होता है। बिना क्रम के ऐसा व्यक्तित्व यदि किसी के अंदर है, वो है विवेक ज्ञान के अंदर। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई कि जो विवेक ज्ञानी होता है ना, उसके चार विशेषताएं है। पहला उन्होंने बताया तारकम, स्वयं के अंदर एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होता है। विषयम, सर्व विषयम, सभी विषयों का जानकार होता है। सर्वार्थ यानी कि भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों का जानकार होता है। और अक्रमम यानी कि आप कुछ भी पूछ लो उसको, निम्न से लेकर हाईएस्ट तक उन सारी चीजों का यदि कोई जानकार होता है, तो इस प्रकार से जो जानने वाला व्यक्तित्व होता है, वो विवेक ज्ञानी होता है। ये बात पता चली? इसमें कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही है? याद रखना है ना? हाँ, आप याद रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। अंतिम सूत्र विभूतिपात का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। फिर से हमें महर्षि उसकी तरफ ले जाते हैं। याद रखना मेरी बात को हमेशा, कि फिर से वही चीज, प्रकृति और पुरुष। देखो, मैंने नहीं कहा कि ये चीज को जानना, पुरुष को जानना, प्रकृति को जानना, ये दोनों अलग अलग है। जब तक अस्मिता है तो हम नहीं जान सकते। अस्मिता यानी कि मैंपन का भाव। तो महर्षि कहते हैं कि एक चीज को यदि जानना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, हमारी बुद्धि जब तक तर्क वितर्क में रहती है, हम पुरुष को कभी जान नहीं पाते हैं। याद रखना। ऑब्वियसली, जब मेरी बुद्धि तर्क वितर्क में रहती है, विषय वस्तु को जान नहीं पाते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। वो तर्क, उस वितर्क से हमें मुक्त होना है, तो पहले तो हमारी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, सत्व बुद्धि को मुँह करना पड़ेगा। और स्वत्व बुद्धि के द्वारा ही हम लोग जो है, वो पुरुष और प्रकृति को जान लेते, तभी जाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महर्षि यहाँ पर हमें ये बताते हैं, इस सूत्र में समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज।
देखो एक केवल एक कॉन्सेप्ट है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम नीति। सत्व पुरुष, सत्व माने की बुद्धि, पुरुष का मतलब ये होता है पुरुष, या यहाँ पर एक है ना, पुरुष पुरुष कैसा होता है, हमारी जो बुद्धि है ना, वो कैसे होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया क्या, पुरुष शुद्धि साम्य, यानी कि हमारी बुद्धि जब शुद्ध पुरुष को जान लेती है समान रूप से, यही स्थिति की केवल्य की स्थिति कहलाती है। पहले तो जो मेरी बुद्धि तमस युक्त है, मेरी बुद्धि जो रजस युक्त है, मेरी बुद्धि जो सत्व युक्त है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से शुद्ध बनानी पड़ेगी। देखो महर्षि ने विभूति का अंतिम सूत्र बताते हम और कहते हैं केवल्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हाँ? केवल्य कैसा होता है, तो महर्षि बताते हैं ना कि भाई हम लोग योग साधना करते 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 हम निरंतर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और योगी ने अपनी जीवात्मा और बुद्धि को शुद्ध बना लिया। उसी स्थिति को हम कहते हैं केवल्य की स्थिति। अब देखोगे कि मैं बारी बारी से कह रहा हूँ आपको कि हमारे जो बुद्धि है वो लॉजिकली है, तो उसको मुझे शुद्ध बनाना है, सात्विक बनाना है। तो जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तभी जाकर हम इन दोनों के बीच की जो भेद की जो स्थिति है वो हम समझ पाते हैं, और हमारे अंदर एक स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं गुणातीत स्वामी की, गुणातीत स्थिति की। यानी कि अब पुरुष प्रकृति, सॉरी, अब प्रकृति के तीनों गुण से हम परे हो जाते हैं। देखो तत्परम पुरुष ख्यातेर ज्ञान वितृष्णयम, तो उन्होंने बताया भी तीन प्रकार की जो स्थिति, कौन कौन सी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। सत्व रजस और तमस से जब हम बिल्कुल परे हो जाते हैं, तभी जाकर जो स्थिति बनती है उसको हम कहते हैं केवल्य की स्थिति। यानी कि कैसे प्राप्त होगा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा। इसलिए महर्षि क्या कहते हैं कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य केवल्य में। यानी कि हमारी बुद्धि, देखो केवल्य की स्थिति बताते हैं, केवल्य किसको कहते हैं, केवल्य का स्वरूप क्या है। तब महर्षि हमें बताते हैं कि केवल्य ऐसा है जिसमें हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना पड़ेगा, और शुद्ध बनाकर जब हम गुणातीत से ऊपर उठ जाते हैं, तब जाकर जो स्थिति बनती है जिसको हम कहते हैं गुणातीत, उसमें हमारी निर्मलता आती है, हमारी सौम्यता आती है, और तब जो स्थिति बनती है उसको महर्षि ने कहा केवल्य की स्थिति। ये बात पता चली आपको। देखो इसमें केवल्य का मीनिंग जब आप देखोगे कि केवल्य में, केवल्य में केवलता रहती, केवलता माने कि क्या, पुरुष का केवल शेष रहना। देखो प्रकृति हट गई यहाँ पर, मेरी बात को समझो, कि पुरुष और प्रकृति, प्रकृति के द्वारा हम पुरुष को समझते रहते थे। अब महर्षि ने यहाँ पर क्या बताया कि अब यहाँ पर उन्होंने ये हटा ही दिया, अब कौन सा बचा, पुरुष ही बचा, केवल शेष पुरुष रहा जो शुद्ध है, चेतन है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, केवल्य की स्थिति। ये पता चला आपके कि सर एक कैसे होगी, महर्षि ने बताया ना, बुद्धि पुरुष यानी कि सत्व पुरुष के द्वारा, सत्व पुरुष यानी कि क्या, सत्व बुद्धि के द्वारा, पुरुष यानी कि चेतना, है ना, शुद्ध चेतना के द्वारा ही हम लोग उस शुद्ध केवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी शुद्ध पुरुष को हम प्राप्त कर सकते हैं। राइट, ये बात पता चली, एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ ठीक है, इसमें कोई डाउट।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। तो आज की क्लास की यहाँ पर समाप्ति होती है। किसकी क्लास है आपकी अभी? नहीं सर, क्लास नहीं है अभी कोई। कल सर ने मीटिंग लेंगे ऐसे बताया था। अच्छा, एक मेरी हेल्प कर सकते हो आप लोग? जी सर। 7/11/2025 मैंने क्लास लिखी है, फिर मैंने नहीं लिखी है। तो कौन मुझे बताएगा अभी तक? तो व्हाट्सएप करेगी, कैसे करोगे? मेरी बात समझ में आ रही? 7/11/2025 जिसमें 18, 19, 21 और 22 सूत्र मैंने चलाए थे 5। मेरी आवाज आ रही है? डेट वाइज आपने लिखा है? ના સર હેતલબેને હેતલ જ લખેલું લખે છે. છે ડેટ વાઇઝ તો. સર ઠીક છે, જોઈ હેતલબેનને હું લે. ઇન્ફોર્મ કરી દઈશ કે તમને છે ને મોકલી દે વોટ્સએપમાં. સારું, ઠીક છે બેન. ઠીક છે. तो यहाँ पर अपना विभूतिपाद ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि समाप्त होता है, ये अविरत धारा है ना? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर हम लोगों के